सिर्फ संतान प्राप्ति की मनोकामना मांगी जाती है, ना कि किसी जेंडर विशेष के लिए है। और ये मूर्ति स्वयंभू यानी स्वयं से प्रकट हुई मूर्ति है। और इस ये आपकी बेटी है। मनोकामना थी आपकी या खुशी से बनाते हो? मनोकामना थी। हेलो दोस्तों, आज आपका हंसता हुआ मुसाफिर आपको ले आया है एक ऐसी विचित्र यात्रा पे, जो कि अमृतसर के बड़ा हनुमान मंदिर की एक ऐसे बिजारे मूवमेंट, एक ऐसा बिजारे मेला है जहां पर आज नहीं बल्कि कई सदियों से छोटे छोटे बच्चे लंगूर का वेश धारण करके और बच्चे तो ठीक है, बल्कि नौजवान ये लाल रंग के सूहे सूहे चोले पहनकर पता नहीं क्यों एकदम नाचते हुए ढोल ताशों के साथ हनुमान जी की मूर्ति लेकर यहाँ पे आ रहे हैं। तो चलो आपको दर्शन करवाते हैं इस मंदिर के और दिखाते हैं और समझाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पर। तो ये जो अभी आप हमारे बैठे हुए हनुमान जी की मूर्ति है, विश्व में टोटल 2 ही मूर्तियां ऐसी है जिन्होंने हनुमान जी ने बैठे हुए दर्शन दिए हुए हैं। और ये मूर्ति स्वयंभू यानी स्वयं से प्रकट हुई मूर्ति है। और इस टाइम इस मूर्ति ने जो ट्रेडिशनल ड्रेस डाली है वही आप देख सकते हो। लंगूरों ने भी सेम वैसी ही ट्रेडिशनल ड्रेस डाली हुई है। यहाँ के प्रबंधकों से बात करके ये पता चला कि आज से कई सदियों पहले एक निसंतान जोड़े ने इसी मंदिर में आके एक संतान के लिए मनोकामना मांगी थी। और मनोकामना पूरी होने पर अपने पुत्र को यहाँ आकर लंगूर की वेशभूषा पहनाकर 9 दिन का व्रत करते हुए दोनों समय यहाँ पे माथा टिकवाया था। और वही परंपरा आज तक अमृतसर के वासी निभा रहे हैं। और अपनी मनोकामना पूरी होने पर एक बार नहीं तो 2 बार नहीं तो अपनी खुशी से पूरी उम्र अपने बच्चों को लंगूर बनाकर यहाँ पर लेकर आते हैं। तो इस मनोकामना पूर्ण होने पर व्रत की शुरुआत करने के लिए माँ बाप अपने बच्चों के साथ अर्ली मॉर्निंग ही इस मंदिर में आ जाते हैं। और इस सरोवर में सबसे पहले स्नान करने के बाद यहाँ पे दिए गए पुजारियों की तरफ से पूजा अर्चना करने के बाद अपनी पोशाकों को सिद्ध करने के बाद पोशाकों को धारण करते हैं। और उन पोशाकों को धारण करने के बाद इनका व्रत हो जाता है शुरू, जो कि 9 के 9 दिन 9 नवरात्रों में चलता है। और 10वें दिन यानी दशहरे के दिन यह व्रत पूर्ण होने के बाद 11वें दिन इनकी पोशाकों को अर्पित कर दिया जाता है और विसर्जित कर दिया जाता है। इस व्रत के दौरान माता पिता और बच्चों तीनों को ही इस व्रत की पालना करनी पड़ती है। 10 के 10 दिन नंगे पांव रहना पड़ता है। साबुन का प्रयोग पूरी तरह से वर्जित है। चाकू से कटी हुई कोई भी चीज़ नहीं खाते। अन्न खाते हैं, सात्विक भोजन करते हैं। लकड़ी के ऊपर ना ही बैठते हैं और ना ही सोते हैं, बल्कि ज़मीन पर ही सोना पड़ता है इन 7 के 7 दिन, इन 10 के 10 दिन। और ऊपर से जो कि बच्चा लंगूर बनता है, जो भी बच्चा लंगूर बनता है उसको अपने पैरों में घुंघरू पहन के रखने होते हैं, ताकि एक पहचान बनी रहे कि यह बच्चा लंगूर बना है। और आते जाते लोग उनको माथा भी टेकते हैं, क्योंकि वो बाल हनुमान का स्वरूप गिने जाते हैं। काफ़ी सारे लोगों की ये भी गलतफहमी होगी कि यह व्रत या फिर ये मनोकामना किसी पुत्र प्राप्ति के लिए होती होगी, पर मैं आपको यहाँ पे करेक्ट जरूर करना चाहूँगा कि यह सिर्फ संतान प्राप्ति की मनोकामना मांगी जाती है, ना कि किसी जेंडर विशेष के लिए। ना यकीन हो तो मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ। और सबसे बड़ी बात, हम पंजाबियों में ना पुत्र और पुत्री में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता, और हम लोग अपनी बेटियों को भी पुत्र बोल के ही बुलाते हैं। ये आपकी बेटी है? बेटी है। तो पहली बार बना रहे हो आप लंगूर? दूसरी बार। और क्या मनोकामना वगैरह थी आपकी या कैसे? मतलब आपके बच्चे की, कोई व्यक्ति मतलब विशेष जेंडर की नहीं थी, जैसे लड़का या लड़की की, कोई भी हो जाए। हाय बेटा। हेलो। तो यही आपकी बेटी है? मनोकामना थी आपकी या खुशी से बनाते हो? मनोकामना थी, यही बच्चे संतान की मनोकामना थी। एक तरफ
जहां आपको जेंडर इक्विवेलेंस दिखने को मिल रहा है, वहीं पे हमारी डाइवर्सिटी भी मिल रही है। आप यहाँ पे देख सकते हो कैसे बहुत ही सारे सिख नौजवान भी इस हिंदू त्यौहार में शारीक हुए हैं और बहुत ही प्यार और उल्लास से लाल लाल चोले पहनकर यहाँ पे माथा टेकने के लिए आए हुए हैं। लंगूर बने हुए बच्चे अपनी इन्हीं पोशाकों को पहनकर दिन में 2 बार सुबह और शाम इस मंदिर परिसर में आते हैं और हमारे बड़े हनुमान जी की मूर्ति के दर्शन करते हैं और अपनी उपस्थिति जाहिर करते हैं। अभी और ये जो बात थी ये तो थी नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों की जो कि बनते हैं लंगूर। अब मैं बात करूंगा ये लाल लाल चोले में हमारे नौजवान, अब इनका क्या है। यही नौजवान अभी तो लाल लाल सूहे रंग के चोलों में आ रहे हैं मंदिर के दर्शन करने के लिए, लेकिन यही नौजवान अमृतसर की अलग अलग 500 टोलियों में हनुमान की सेना और वानर का रूप बनाकर बहुत ही सुंदर पोशाकें पहनकर एकदम जोशीले ढंग से ढोल और ताशों से नाचते हुए इसी मंदिर में आएंगे और फिर हम आपको दिखाएंगे शाम का नृत्य। A few moments later. तो अभी हो चुकी है शाम और हम आ चुके हैं ऐसे ही 500 टोलियों में से किसी एक टोली जो कि पड़ती है साहिल महंत जी के नाम से, और उनकी टोली में आ चुके हैं। इनकी टोली का नाम है श्री राम भक्त सुग्रीव वानर सेना, और अभी यहाँ से जोरों शोरों की तैयारी चल रही है। फिलहाल अभी जो इनके महंत हैं जो कि लीडर रखवाए जाते हैं साहिल मट्टू जी, वो अभी सब लड़कों को, हमारे नवयुवकों को प्रॉपरली रेडी कर रहे हैं मूर्तियों के लिए। मंदिर परिसर में और मैं भी कुछ भी नहीं बोलूँगा। अब बोलेंगे या तो ढोल ताशे या तो बोलेंगे उन नौजवान लड़कों के जोश जो आज हनुमान सेना में तब्दील हुए हैं और अपने व्रत में ये बहुत ही सुंदर डांस करने वाले हैं। तो बस मेरे कैमरे की नज़र से देखिए ये बहुत ही दिलचस्प और बिज़ारे नज़ारे। हमारे जिनके सुबह आपको दर्शन करवाए थे बैठे हुए बड़े हनुमान जी के मंदिर की मूर्ति जो कि स्वयंभू है। सब भी सारे चीजें देख के मेरा मन तो पूरा जोश से भर चुका है। पता नहीं अभी तक आपका क्या ही हाल होगा इस वीडियो को देख के।
ही बार बार एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक बहुत सारी हनुमान सेना की टोलियां आ रही हैं और आप देख सकते हो कैसे कितने ही जोश और उल्लास के साथ। तो मैंने आपको बताया था सुबह की नौजवान बनते हैं यहाँ पे हनुमान सेना का रूप, लेकिन अब देख के पता चल रहा है कि छोटे छोटे बच्चे भी बहुत प्यारे प्यारे हनुमान जी की सेना का वेशभूषा धारण करके बहुत ही प्यारे प्यारे तरह से यहाँ पर आकर नाच रहे हैं। तो भाई मैं ये चाहता तो ये व्लॉग 3 घंटे तक का भी हो सकता था, लेकिन मैंने बहुत ही नैरो करके कम से कम चीज़ों को यहाँ पे दिखाया है और होप करता हूँ आपको ये चीज़ देख के बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया होगा और इस भक्ति और आस्था को देखकर आप भी झूम चुके होंगे। तो मिलते हैं जल्दी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।